हेलो बच्चों, आज हम आपसे क्लास 12 सीबीएसई की टॉपर मेघना श्रीवास्तव की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए और जिसको आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उनकी 5 मेन स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। जो 5 मेन पॉइंट्स उन्होंने सभी इंटरव्यूज़ में बोले या हर जगह बताए, वही हम आपको बताएंगे 5 मेन पॉइंट्स जिसको आप भी सीख के उनके जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 बन सकते हैं। मेघना श्रीवास्तव ने 500 में से 499 नंबर अचीव किए हैं। उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था वो ह्यूमैनिटीज़ का था। उनके ज्योग्राफी में 100, हिस्ट्री में 100, इकोनॉमिक्स में 100, साइकोलॉजी में 100 और इंग्लिश में एक नंबर कम रह गया 99। तो 4 सब्जेक्ट में 100 नंबर कैसे अचीव किए उन्होंने और ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आई। तो 5 मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, उन्होंने कभी भी नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं किए कि वो कितने टाइम पढ़ रही हैं। शी नेवर काउंटेड द नंबर ऑफ आवर्स शी इज स्टडिंग। जैसे हम और आप क्या करते हैं, हम लोग की एक आदत होती है कि यार आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, यार मैंने आज 8 घंटे की पढ़ाई की, आज मैंने यार 10 घंटे पढ़ाई कर ली। उन्होंने कहा मैंने हमेशा पढ़ाई की, कभी नंबर ऑफ आवर्स नहीं गिने। अगर आप 4 घंटे पढ़ो और दिल लगा के पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आप 8 आवर्स बैठे हो पर पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो रही। नंबर ऑफ आवर्स मत काउंट करो, आप टॉपिक काउंट करो कितने कंप्लीट हुए। आप ये देखो आपको कितनी चीज़ें सीखी, क्योंकि उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ये बात बोली। क्या बोला उन्होंने कहा आई प्रिपेयर्ड द नंबर ऑफ टॉपिक्स लेफ्ट एंड द टाइम लेफ्ट। वो हमेशा एक चेक करती रहती थी, एक बनाती रहती थी कि अब कितने टॉपिक बचे हैं, कितना समय बचा है, अब इतने टॉपिक बचे हैं, इतना समय बचा है। तो साल भर उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स नहीं गिरे, टॉपिक्स गिने कि मुझे अब इतने टॉपिक कंप्लीट करने, इतने टॉपिक। तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है, उस पर ध्यान दो बजाय इसके कि मैं कितने घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो डेफिनेटली, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा और मन लगा के पढ़ाई करो। सबसे बड़ी बात, एकदम मन लगा के। तो पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने यही बताया है कि नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ झूठ है, ये एक अपना बोलने का, एक दूसरे को बताने का तरीका होता है। इससे नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं दिल लगा के पढ़ाई करने से और ये देखने पे कितने टॉपिक कंप्लीट हुए। सेकंड पॉइंट जो बच्चों उन्होंने बताया वो ये बताया, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। देखो, हार्डवर्क हम सब करना जानते हैं, कंसिस्टेंसी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हार्डवर्क प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन आपसे कोई कहे बहुत हार्डवर्क करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा तो आप कर लोगे। पर कंसिस्टेंसी, आपसे कोई कहे आपको साल के 365 डेज इतनी ही मेहनत करनी है तब रिजल्ट मिलेगा, तो उस चीज़ से हम पीछे भागते हैं। कंसिस्टेंट होना थ्रू आउट द ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये वर्ड कई बार यूज़ किया कि मैं कंसिस्टेंट थी। हम और आप क्या करते हैं कि आज 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई की, खूब जम के पढ़ाई की, उसके बाद एक हफ्ता पढ़ाई नहीं की, तो ये एफर्ट भी खराब हो गया। अपन क्या करते हैं, एक दिन खूब पढ़ाई किया, उसके बाद कई दिन तक पढ़ाई नहीं किया। या ऐसा होता है हम लोग के साथ कि साल के शुरुआत में खूब पढ़ाई करते हैं, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है पढ़ाई कम होती जाती है, फिर बोर्ड के पहले 1 महीना पढ़ाई करते हैं। तो इससे काम नहीं बनेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। हो सकता है एक एवरेज पढ़ाई करें, पर लगातार अगर एवरेज पढ़ाई भी करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। तो हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। थर्ड पॉइंट में बच्चों मेघना श्रीवास्तव ने हमको ये बताया कि जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसे कैसे टैकल करना है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हम सब स्टूडेंट्स की लाइफ में। इंटरनेट हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, वेदर इट इज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर एंड जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। तो होता क्या है, हमारा आप इसको कैसे टैकल करते हैं, या तो हम लोग पूरा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं कि भाई चलो थोड़ी सी बात करेंगे इस दोस्त से, और लग जाते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करने, फिर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, और फालतू की बातें करते रह जाते हैं और पूरा टाइम बर्बाद। या फेसबुक पे किसी की फ़ोटो देख रहे, किसी का वीडियो देख रहे, इसने क्या किया, उसने क्या खाया, और इसमें टाइम बर्बाद। दूसरा तरीका हमारा टैकल करने का क्या होता है कि हम सोचते हैं नहीं नहीं बड़ा टाइम जा रहा है, एक काम करते हैं, व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट, डिलीट कर देते हैं, फेसबुक को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट, मोबाइल से हटा दिया। इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है 3-4 दिन बाद इसको हम वापस रीइंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इसमें डेटा खर्च होता है बेवजह का। एक बार डेटा गया, एक बार फिर से डेटा गया, है ना, बेवजह का। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा बैलेंस बना के चलो अपनी सोशल मीडिया और अपनी
पढ़ाई वाली लाइफ में। एक बैलेंस बना के चलो, आप वहाँ से भाग नहीं सकते। इंटरनेट इज़ द रियलिटी, आप इंटरनेट से भागो मत, कनेक्टेड रहो, लोगों से कनेक्टेड रहो। ये नहीं वहाँ से भागो, वरना वापस जाके फिर आप उसको इंस्टॉल करोगे, फिर उसमें बिजी हो जाओगे। इंटरनेट आपको कंट्रोल नहीं करे, आप इंटरनेट को कंट्रोल करो। एक बैलेंस बनाओ कि मुझे 8 से 8:30 में मोबाइल चलाना है, इसके बाद मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, इसके बाद मैं कल शाम को देखूंगा, इसके बाद मैं इस टाइम पे देखूंगा। अपने टाइम डिसाइड कर लो, किस टाइम मुझे मोबाइल चेक करना है, किस टाइम मैं अपने ऐप्स को चेक करूंगा और किस टाइम चेक नहीं करूंगा। सो यू शुड कंट्रोल द इंटरनेट शुड नॉट कंट्रोल यू। और उससे भागने की भी जरूरत नहीं है कि डीएक्टिवेट डिलीट कर दिया। डर गए क्या? उसको डीएक्टिवेट क्यों किया? आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कंट्रोल करना है उसको। क्या करना है? कंट्रोल करना है। नहीं समझ में आता, कर दो डिलीट। बट उन्होंने ये बोला कि आप एक बैलेंस बना के चलो सोशल मीडिया और अपनी पढ़ाई में। पॉइंट नंबर 4 जो उन्होंने हमको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है बंडल ऑफ नोट्स। इनके पास बंडल ऑफ नोट्स थे। भाई सक्सेस की सबसे बड़ी की क्या थी? बंडल ऑफ नोट्स। मेरे ख्याल से यही इनका सबसे बड़ा इनका हथियार था, नोट्स इनके। इन्होंने साल भर नोट्स बहुत ध्यान से बनाए। इन्होंने बोला इन्होंने अपने टीचर्स के नोट्स लिए, इन्होंने क्वेश्चन बैंक्स में से नोट्स निकाले, इन्होंने प्रीवियस ईयर में से नोट्स निकाले, इन्होंने स्कूल बुक से नोट्स निकाले। जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता गया इसको ये नोट्स में लिखती गई और साल के अंत में इनके पास एक बढ़िया नोट्स बनकर तैयार हो गया। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग क्लास में गए, टीचर पढ़ा रहा है, किसी एक कॉपी में लिखा उसको बंद कर दिया, दूसरे दिन गए किसी और कॉपी में नोट्स बना लिया, तीसरे दिन एक पन्ने में लिख रहे हैं, चौथे दिन किसी दोस्त से कॉपी ले लिया, भाई मैं आज कॉपी नहीं लाया, तू अपनी कॉपी दे दे उसमें लिख दूंगा, बाद में मैं फ़ोटो खींच लूँगा फिर पढ़ लूँगा या फ़ोटो कॉपी करा लूँगा। और करते करते ये सब बहाने होते हैं, लास्ट में हमारे पास नोट्स नहीं होते। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब सोचो आपके पास नोट्स ही नहीं, मटेरियल नहीं है, अब लास्ट में आप बुक्स में से मार्क कर रहे हो कि ये पढ़ लें ये पढ़ लें। भाई क्या इंपॉर्टेंट है बता दो, सर ने क्या पढ़ाया था यार भूल गया, नोट्स तो है नहीं मेरे पास, लाओ तुम्हारे नोट्स फोटो कॉपी करा लाऊं। किसी और के नोट्स में वो बात नहीं होती जो आपके नोट्स में होती है। किसी और ने नोट्स अपने माइंड फ्रेम, अपने माइंडसेट से लिखे हैं, आप अपने नोट्स अपने आप लिखते हो कि यहाँ पे ये लाइन है, इसकी मीनिंग क्या है ऊपर लिखा है, इस लाइन की मीनिंग क्या है यहाँ लिखा है। नोट्स को खूब गंदा करते हैं कि नहीं हम लोग सजा सजा के कि इसका मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन, यहाँ पे बॉक्स। तो अपने बढ़िया नोट्स बनाएं, अपने बढ़िया नोट, बंडल ऑफ नोट्स हो आपके पास, सारे पॉइंट्स कवर हो आपके नोट्स में, और आपके खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 बच्चों उन्होंने बोला सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। जैसे मान लो कोई टॉपिक है उस पर आपने 3 क्वेश्चन किए और कोई दूसरा टॉपिक है उस पर आपने 30 क्वेश्चंस किए, आप किस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो? 30 वाले पे। तो हम लोग ये सोचते हैं यार ये टॉपिक है यार, इस पे मैंने 5 क्वेश्चन लगा लिए बहुत हो गया, इससे बाहर से सवाल नहीं आ सकता। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी स्कूल बुक से, क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर से, जहाँ जहाँ से जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सब सॉल्व कर लिए। अब इससे ये जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आ जाएगी। अब आप नए क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। जब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें 10 क्वेश्चन करा देते हैं तो 11वां क्वेश्चन आप किताब का खुद से कर लेते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन इन क्वेश्चन के जैसा था या कुछ टॉपिक था, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। उन्होंने खूब साल भर खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए। कभी अपने आप को सेटिस्फाइड मत सोचना कि मैंने 10 क्वेश्चन लगा लिए हो गया, 20 क्वेश्चन लगा लिए हो गया। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। सो ये 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी थी। जल्दी से समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करने हैं, पढ़ाई काउंट करनी है, मटेरियल कितना हुआ। पॉइंट नंबर 2, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, साल भर पढ़ना है, एवरेज पढ़ें तो भी साल भर। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सबको बैलेंस करना है, इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं। पॉइंट नंबर 4, नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, सुंदर नोट्स बनाने हैं, सब उसमें क्वेश्चन डालने हैं। पॉइंट नंबर 5, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। उम्मीद करते हैं इन स्ट्रैटेजीज को आप यूज़ करेंगे और नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ पे आपके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपने इस ईयर किस तरह से बोर्ड में टॉप किया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।